देखो बच्चों, आज क्लास 11th है। इसमें क्या है, सम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है और कंसेप्चुअल है। मतलब इसमें कंसेप्ट लगाना है, ठीक है ना। तो ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक समझो बच्चों। तो जैसे क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू मॉड एक्स फाइंड dy बाई डी एक्स एट एक्सल टू जीरो। मतलब फाइंड एट एक्सल टू जीरो, फाइंड dy बाई डी एक्स, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। dy बाई डी एक्स किस वाले पॉइंट पर, तो जीरो वाले पॉइंट पर। देखो ध्यान से, तो देखो बच्चों, कहीं अगर मॉडुलस का क्वेश्चन है तो सबसे पहले मॉडुलस को ब्रेक करते हैं। याद करो, फंक्शन में पढ़ा होगा, मॉड एक्स की दो वैल्यू होती है बच्चों। एक वैल्यू होता है पॉजिटिव और एक वैल्यू होता है निगेटिव। ये पॉजिटिव कब होता है, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। निगेटिव कब होता है, जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है। बात खत्म हो गई। तो खत्म कैसे हो गई भाई, तो इसको पहले पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक करो। तो ये y की जो वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे, y इक्वल टू, हम इसको लिखेंगे एक बार लिखेंगे पॉजिटिव, एक लिखते हैं पॉजिटिव लिखेंगे। किस कंडीशन में, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ठीक है, और इसको हम करेंगे डिफ्रेंशिएट। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, इसका वन आ जाएगा। dy बाई डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जीरो पर, तो वैल्यू क्या बता रहा है बच्चों, वन बता रहा है। ये आ गया, वन आ गया। ठीक है, बात बिल्कुल सही है। अब इसके बाद हम आते हैं बच्चों दूसरे वाले पॉइंट पर। दूसरा वाला पॉइंट क्या है, लेस देन जीरो में क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो लेस देन जीरो, अगर एक्स की वैल्यू हम बच्चों लेते हैं यहाँ पर लेस देन जीरो, यानी y इज इक्वल टू माइनस एक्स लिखेंगे। किस कंडीशन में, जब x की वैल्यू लेस देन जीरो है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dy विद रिस्पेक्ट टू dx, देखो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने, तो आंसर क्या आ रहा बच्चों, माइनस वन आ गया। तो माइनस वन आ गया, तो ये क्या कह रहा है, जीरो से ग्रेटर के लिए आंसर वन और जीरो से लेस के लिए आंसर क्या है, वन है। तो ये बात तो सही नहीं है। एक्चुअली क्या बता होता है कि ये बताता है स्लोप। तो स्लोप में क्या बता रहा है कि इस लाइन का जो स्लोप है, देखो इस लाइन का स्लोप किसका, ग्रेटर देन जीरो के लिए वन है। मतलब यहां से लाइन इधर जा रहा है, तब इसका स्लोप वन बनाएगा बच्चों, 45 डिग्री का एंगल। दूसरा क्या कह रहा है, नहीं, जीरो से लेस लेते हैं तो इसका स्लोप क्या है, माइनस वन है। बात तो सही कह रहा है, इसका ग्राफ यही होता है। तो इसलिए क्या है, इसका स्लोप क्या है, डिफरेंशिएबल। इस पॉइंट पर क्या है, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन ही डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यानी इसको हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। y इक्वल टू मॉड एक्स, ये जो फंक्शन है बच्चों, इज नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है। डिफरेंशिएबल किस वाले पॉइंट पर नहीं है, तो एट एक्सल टू जीरो। ऐसा नहीं कि हमेशा डिफरेंशिएबल नहीं है, एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। और पॉइंट कौन सा है बच्चों, तो जीरो वाला पॉइंट है। जीरो वाले पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो पर नहीं है। बाकी सारे पॉइंट पर है, तो रहने तो, हमको तो जीरो पर पता करना था, नो डिफरेंशिएबल। अब इसी क्वेश्चन में लिखते हैं, यहाँ पर देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन लिया हुआ है क्या, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू एट एक्सल टू जीरो, इसका क्या हाल है जीरो पर। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको भाई इसको ब्रेक करेंगे। मॉडुलस फंक्शन है, तो इसका ब्रेकिंग का रूल क्या होगा, जरा ये दिमाग लगाओ बच्चों। तो हम ऐसा लेते हैं, दूसरा पेज लेते हैं, ये पेज ही बदल देते हैं बच्चों लोग, ये बदल जाओ, पेज बदल दिया हमने। तो y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू एक्स माइनस टू गिवन है और मॉड गिवन है, और पूछा क्या है, फाइंड dy बाई डी एक्स। फाइंड dy बाई डी एक्स पता करना है बच्चों, एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, देख लो यहाँ पर। तो सबसे पहले हम फंक्शन को ब्रेक करेंगे। तो फंक्शन कहाँ ब्रेक होगा, तो अंदर मॉड, मॉड की वैल्यू जीरो टू पर ब्रेक होगा फंक्शन है, क्योंकि एक्स माइनस टू की वैल्यू क्या होता है बच्चों, जीरो। तो वैल्यू क्या होगा, ये टू पर ब्रेक होगा। तो टू से ग्रेटर के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। टू से ग्रेटर के लिए पॉजिटिव फंक्शन है, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, एक्स माइनस टू मतलब पॉजिटिव लिखेंगे। किस कंडीशन में, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। और दूसरी वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर, निगेटिव लिखेंगे। तो किस कंडीशन में, निगेटिव लगा दिया हमने। एक्स की वैल्यू क्या रहा है, एक्स माइनस टू आ रहा है। किस कंडीशन है इसका, एक्स लेस देन जीरो है। हमारा क्वेश्चन कहां से है बच्चों,
जीरो पर फाइंड आउट करना है, यानी इसमें हमको कोई लेना देना नहीं है, सीधा ये ग्राफ आ गया, सीधा ग्राफ पे आ गया। ठीक है, तो ये ग्राफ कौन सा है, तो ये ग्राफ है ये 4x इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर कौन सा ग्राफ बन रहा है, ये वाला x इक्वल टू 0, क्योंकि ये सॉरी गलत हमने पढ़ा दिया, ये लेस देन 2 आएगा ना बच्चों, ये क्या आएगा इसमें ग्रेटर देन 2, और ये क्या रहा है इसका लेस देन 2, लेकिन लेस देन 2 क्या है यहाँ पर, ये गलत लिख दिया था बच्चों, ध्यान रखना, 2 पर ब्रेक कर रहा है फंक्शन, हमने 0 पर ब्रेक कर दिया तो ये गड़बड़ हो गई, तो कोई बात नहीं, उसको सुधार लो। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, 0 पर डिफ्रेंशिएट करना बच्चों, तो 0 पर फंक्शन ब्रेक हो नहीं रहा, तो 0 पर फंक्शन ही आ रहा है, देखो ये वाला, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 4 इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, माइनस x माइनस 2 लिखेंगे बच्चों, देख लो x माइनस 2, ये हमने लिख दिया, x माइनस 2 लिख दिया, तो x माइनस 2 लिख दिया, तो इसको हम करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो dy विद रिस्पेक्ट टू dx, इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट बच्चों, तो डेरिवेटिव क्या रहा है इसका, डेरिवेटिव सारा यहाँ पर माइनस का साइन पहले से है, 1 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आएगा, और 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, कांस्टेंट नंबर है, ये सिंगल है तो इसको लिखेंगे 0, यानी आंसर क्या आएगा इसका -1। अगर इसी क्वेश्चन को हम 2 पर सोल्व करेंगे, मान लो सेम क्वेश्चन है और यहाँ पर बदल दिया एट इक्वल टू 2, उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में 2 पर डिफरेंशिएबल ही नहीं है, फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो 2 से ग्रेटर के लिए फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करो तो 1, इसको डिफरेंशिएट करिए 2 से लेस के लिए तो -1, तो बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन हो जाएगा नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन हमारा क्या है, एट इक्वल टू 0, तो 0 पर डिफरेंशिएबल है, और इसका आंसर क्या है बच्चों, -1 है, ये बात याद रखना। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है, तो ये भी मॉड का एक क्वेश्चन है, तो इसमें क्या लिखा हुआ, देखो दो फंक्शन है, घबराने वाली बात नहीं है, दो फंक्शन है, तीन फंक्शन है, चार फंक्शन है, कोई बात नहीं है, उसका टेंशन मत लो। तो किस पॉइंट पर लेते हैं बच्चों, कोई भी पॉइंट ले लो, एट एक्स इक्वल टू हम लेते हैं 1, ठीक है, 1 पर हमने लिया, तो 1 पर लिया, सबसे पहले हम बेबी कर मेथड से इसको ये साइन पता करेंगे, तो एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, फैक्टराइज किया हुआ है, तो x माइनस 2 को हम 0 लेंगे बच्चों, और तो x की वैल्यू 2 आएगा, फिर दूसरी वैल्यू लेंगे x प्लस 3 की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पर 0 लेंगे, x की वैल्यू क्या आ रहा है पर -3 आ रहा है, यानी ये फंक्शन जो ब्रेक करेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, नंबर लाइन लेंगे -3, और क्या रहा है इसका 2 इधर आएगा, राइट हैंड में आएगा, बेबीकर मेथड अप्लाई करेंगे, बेबीकर मेथड अगर नहीं आता होगा तो देख लेना, हमने पढ़ाया बेबीकर मेथड, तो ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव होगा, इसके बाद अगर बेबीकर मेथड समझ में नहीं आता है तो बता देना कमेंट करके, ये समझा देना, ये क्या लिखा हुआ है प्लस होगा पहला, फिर क्या होगा बच्चों, ये माइनस होगा, और फिर क्या होगा प्लस होगा, तो ये फंक्शन है, ये ब्रेक कहां पर करेगा, -3 पर और 2 पर ब्रेक करेगा, पहले फंक्शन को ब्रेक करना है, तो y की वैल्यू लिख लेते हैं, देखो y की वैल्यू, y की वैल्यू क्या लिखेंगे पहले, तो ये लिखेंगे पहला, देखो ध्यान से पॉजिटिव है, किस कंडीशन में, जब x की वैल्यू माइनस अनडिफाइंड टू -3 है, यानी इसको हम लिखेंगे पॉजिटिव, क्या लिखेंगे x माइनस 2 और इंटू एक्स माइनस 2 और इंटू एक्स प्लस 3, और ये नंबर हमने क्या लिखा बच्चों, पॉजिटिव लिखा, पॉजिटिव किस कंडीशन के लिए है, जब x की वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस अनडिफाइंड टू -3, यानी एक्स इज मेंबर ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्स इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है, इसको ऐसे लिखो, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस अनडिफाइंड एंड लेस देन -3, फिर दूसरा वैल्यू लेते हैं बच्चों -3 से 2, तो ये क्या आ रहा है यहाँ पर निगेटिव, तो ये निगेटिव में ओपन होगा ब्रैकेट, तो यहाँ से निगेटिव का साइन लगाएंगे, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3, हमने देखो निगेटिव का साइन लगा दिया, और एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, बट लेस देन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लेस देन क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेस देन लिखेंगे 2 तक की वैल्यू है, हमारा क्वेश्चन कहाँ 1 पर डिफ्रेंशिएट करना है, तो 1 तो इसके बीच आएगा, तो हमारा आंसर तो यही से आएगा, लेकिन हम इसका आगे भी लिख देते हैं बच्चों, जब x की वैल्यू क्या लिखा हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन अनडिफाइंड होगा, तो क्या होगा फंक्शन की वैल्यू, तो फिर वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, तो x माइनस 2 हो जाएगा फंक्शन, और इंटू एक्स माइनस 3, ऐसे क्वेश्चन को
फंक्शन को पहले प्यार से ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद देखना है किस पॉइंट पर डिफ्रेंशिएशन पूछा है, तो 1 पर। तो 1 कहाँ रहा है, इसके बीच आ रहा है, तो हम केवल इसको लेंगे। तो यानी देयरफॉर एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1, y की वैल्यू क्या है बच्चों, y की जो वैल्यू है माइनस का साइन लगा हुआ है, x माइनस 2 और इंटू एक्स माइनस 3, ये हमने लिख दिया प्यार से। बस इसको बाद क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, जो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। तो dy बाई डी एक्स क्या जाएगा इसका, dy बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यानी माइनस का साइन है बच्चों, इसको पहले रहने दो। और इसके बाद माइनस के साइन के बाद क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन x माइनस 2 और इनटू डेरिवेटिव्स ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिफ्रेंशिएट करेंगे, x माइनस 3 को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। बिल्कुल क्लियर है और क्लियर होना चाहिए ये, ठीक है ना। प्लस प्लस में क्या लिखेंगे, x माइनस 3 और इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ, किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इस बार, तो डेरिवेटिव्स ऑफ x माइनस 2 आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, विद रिस्पेक्ट टू dx आ गया, इसको हमने लिख दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। बस बात खत्म हो गई। अब इसके बाद देखो हमको इसको सोल्व करना है ना, बस इसको सोल्व कर देना है। तो इसका डेरिवेटिव्स क्या रहा है, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, चेंज हो जाओ जल्दी, dy बाई डी एक्स आ जाएगा बच्चों, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन और x माइनस टू, एक्स माइनस टू, और इसके बाद क्या लिखेंगे, तो इसका डेरिवेटिव आएगा x का 1, 3 का 0। तो बस कहानी खत्म हो गई। प्लस x माइनस क्या लिखा है पर, x माइनस 3, एक्स माइनस 3 लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस का साइन, तो x प्लस एक्स 2x, और 2x और प्लस 1 आ गया बच्चों, ये आ गया y की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू ये डेरिवेटिव्स के बाद dy बाई डी एक्स, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू 1 डाल देंगे। तो यानी देयरफॉर क्या लिखा है यहाँ पर, dy बाई डी एक्स, हमको डेरिवेटिव्स हमने फाइंड कर लिया, लेकिन पूछा क्या है कि 1 पर बताओ, एट पॉइंट क्या है इसमें, एट x इक्वल टू 1, मतलब लिखेंगे x की वैल्यू 1 डालेंगे। तो 1 डालने पर क्या जाएगा इसका, 1 2 प्लस 1 3, तो माइनस 3 इसका आंसर आ गया, देख लो ध्यान से, यही इसका डिफ्रेंसिएशन है। बस ये ऐसे फंक्शन को पहले हम ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद तब हम मॉडुलस फंक्शन को तब हम सिंप्लीफाई करते हैं, पहले सिंप्लीफाई नहीं करते, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 में क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू मॉड साइन x लिखा हुआ है, एट x इक्वल टू किस पॉइंट पर, देखो यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, तो अब 0 ही लेते हैं फिलहाल, एट x इक्वल टू, या फिर लेते हैं पाई बाई 4 ले लेते हैं, बस तो कहानी खत्म होगी, छोड़ो इसको, पाई बाई 4 पर ब्रेक करेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करना है कि पाई बाई 4 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, डेरिवेटिव की वैल्यू। तो पहले मॉड का फंक्शन है, ये देखो कहाँ कहाँ ब्रेक होगा भाई, तो जीरो कहाँ का आता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा। तो ये जीरो पर क्या रहा है, इसमें जीरो आ रहा है, फिर पाई पर जीरो आ रहा है, फिर 2 पाई पर जीरो आ रहा है फंक्शन, फिर 3 पाई पर जीरो आ रहा है, 3 पाई पर जीरो आ रहा है, फिर 4 पाई पर, ये आते चला जाएगा, है ना, ये आते चला जाएगा। सिमिलरली निगेटिव में आएगा, तो निगेटिव में क्या लिखेंगे, माइनस पाई पर जीरो आएगा, फिर माइनस 2 पाई पर जीरो आएगा, सारा जीरो आते चला जाएगा। हमारा क्वेश्चन यहां से क्रिएट है, देखो इसके बीच का डेरिवेटिव पूछा है यहां पर, ठीक है ना। तो जीरो और पाई के बीच में फंक्शन का साइन कैसा होगा, तो हम ऐसा लेते हैं, जीरो और पाई के बीच में एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है ना, पॉइंट में ये पॉजिटिव फंक्शन आएगा, क्योंकि इसका ग्राफ कैसा होता है, पहले फंक्शन को हमको ब्रेक करना है बच्चों। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ देखो यहां से ऊपर आएगा, फिर ये वैल्यू नीचे आएगा, फिर वैल्यू -1, फिर ऐसे जाएगा वैल्यू। तो देखो ध्यान से, साइन एक्स की वैल्यू क्या बता रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव बता रहा है, ये बता रहा है निगेटिव, इस इंटरवल में निगेटिव, लेकिन क्वेश्चन हमारा इस इंटरवल का है, इस इंटरवल का क्वेश्चन है, यानी इसका मतलब ये ब्रैकेट जो हो रहा है किसमें ओपन हो रहा है, पॉजिटिव में ओपन हो रहा है। तो एट एक्स इक्वल टू सीधा लिख दो, एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4, ये जो फंक्शन ब्रैकेट जो ओपन होगा बच्चों मॉडुलस का, तो किस में ओपन होगा, तो पॉजिटिव में ओपन होगा, तो यानी साइन एक्स आएगा, निगेटिव साइन एक्स नहीं आएगा, निगेटिव साइन एक्स नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो इसको हमने पता कर लिया भाई, पॉजिटिव साइन एक्स आ रहा है, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो dy बाई डी एक्स क्या जाएगा इसमें, dy बाई डी एक्स, इसको डायरेक्ट लिखते हैं बच्चों, तो यार यहाँ पर cos x आ गया। अब क्या करेंगे,
कॉस की ये वैल्यू पुट कर देंगे किस वाले पॉइंट पर, π/4 पर, यानी dy/dx पता करना है बच्चों, dy/dx पता करना है एट x इक्वल टू किस वाले पॉइंट पर। तो ये पॉइंट कौन सा है बच्चों, ये है पॉइंट की वैल्यू है π/4 है। तो इसमें क्या करो, π/4 डाल दो, तो क्या आ जाएगा इसमें cos π/4 आ जाएगा। cos π/4 क्या होता है, तो 1/√2 होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया 1/√2। क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगर ये फंक्शन 0 पर होता तो डिफरेंशिएबल नहीं होता, पाई पर होता डिफरेंशिएबल नहीं होता, क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव बन रहा है। यानी इसमें क्या हो रहा है, पाई पर भी नहीं होगा, 2 पाई पर भी नहीं होगा, 3 पाई पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 4 पाई पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जहां पर डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है वो पॉइंट को अगर आइडेंटिफाई करना है तो देखना है क्या है कि इसमें जीरो कब आ रहा है। तो जीरो कब आएगा, साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0। निगेटिव मिलेंगे तो साइन -π0, साइन -2π0, ठीक है, ऐसे वैल्यू 0 आते चली जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, π/4 पर, तो π/4 का आंसर कितना आ रहा है 1/√2 आ रहा है। बस आंसर आ गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, y इक्वल टू मॉड cos x एट x इक्वल टू 0। तो वही क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो मतलब इसमें देखना है कि इसका 0 पर कैसे ब्रैकेट ओपन होगा। तो 0 पर क्या होता है cos का ग्राफ, तो cos का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना, कुछ ऐसा होता है cos का ग्राफ। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, तो ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव, देखो 0 पर पॉजिटिव आ रहा है, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसको पॉजिटिव में ब्रैकेट ओपन कर देंगे, y की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर, y इक्वल टू cos x लिख देंगे, और cos को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो dy/dx से कितना आ रहा है, dy/dx डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ रहा है -sin x आ गया। और sin x की वैल्यू क्या डालेंगे, 0 डालेंगे। तो dy/dx की जो वैल्यू है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू dx एट x इक्वल टू 0 पर क्या आ रहा है इसका आंसर, तो आ रहा है -sin 0। और sin 0 क्या होता है, 0 होता है, तो इसका आंसर 0 आ गया। बस ये भी सोल्व हो गया। देखो मॉडुलस का प्रॉब्लम अब सोल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। हम 3-4 क्वेश्चन बता दिया। क्वेश्चन का कोई लिमिटेशन नहीं है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन इसका ट्रिक समझो थोड़ा थोड़ा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक 6th क्वेश्चन है। एफ एक्स की वैल्यू क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स प्लस एक रिलेशन दिया हुआ है फंक्शन का, एफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ 1/x इक्वल टू 4x प्लस 5। इट इज ए रिलेशन बिटवीन ए फंक्शन एंड फंक्शन इज एफ एक्स प्लस 1/f(x). फाइंड एफ डैश टू, मतलब पहले ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले हम बच्चों एफ एक्स पता करेंगे, तभी इसका डेरिवेटिव होगा। पहले एफ एक्स की वैल्यू बताओ। तो एफ एक्स की वैल्यू पता नहीं लग रहा है ना, दिक्कतें हैं, क्योंकि यहाँ पर 1/f(x) डाल दिया है। अगर इसको हम हटा दें किसी तरीके से तो हमारा काम हो सकता है। तो ये हटेगा कैसे, ऐसे तो हटेगा नहीं भाई, इसको हटा देंगे डायरेक्ट। तो हमने क्या कर दिया, x को 1/x में कन्वर्ट कर दिया। तो ये फंक्शन क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा f 1/x आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 2 इंटू एफ एक्स आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कन्वर्ट किया, एक्स रियल नंबर है और 1/x भी क्या है, रियल नंबर है, लेकिन कंडीशन क्या है, एक्स की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, है ना। 0 नहीं होगा तब ये रूल चलेगा, नहीं तो 0 हो जाएगा तो क्या बना देगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या है यहाँ पर 4/x और प्लस क्या लिखा हुआ 5। तो इक्वेशन नंबर देखो ये फर्स्ट था बच्चों, और इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज कैसे करेंगे, तो ट्वाइस ऑफ एफ एक्स प्लस 1/x और इज इक्वल टू 4/x और प्लस 5 आ गया। इक्वेशन नंबर सेकंड इसको लेते हैं। अब यहाँ पर देखो इसको हटाना है ना, इसको हटाना है तो इसको क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड, दूसरा सेकंड में मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास एक नया इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर हम न्यू इक्वेशन लिख रहे हैं। न्यू इक्वेशन में क्या लिखेंगे, तो देखो यहाँ पहली वैल्यू क्या लिखेंगे, एफ एक्स लिखेंगे। देखो एफ एक्स प्लस
ट्वाइस ऑफ एफ 1/x इज इक्वल टू क्या गिवन है यहाँ पर 4x और प्लस क्या गिवन है 5। सेकेंड इक्वेशन लिख रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये आ जाएगा 4f(x) आ गया बच्चों 4f(x). ये क्या आ गया यहाँ पर 2f(1/x) 2f(1/x) आ गया इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर इज इक्वल टू तो देखो यहाँ पर ये लिखेंगे 4/x और प्लस 5। फिर क्या करना है यहाँ पर दोनों को माइनस कर देना है। माइनस करने पर क्या आ जाएगा ये आ गया माइनस ये आ गया माइनस और ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल ए भी हो गया कैंसिल। तो बचा क्या -3f(x) इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर तो 4x पॉजिटिव का साइन है बच्चों -4/x क्या है ये निगेटिव का साइन है तो ये भी लिख दिया। तो f(x) की वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पर तो f(x) की वैल्यू अगर लिखेंगे तो देयरफॉर f(x) इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू ये आ जाएगा बच्चों ये -3 डिवाइड हो जाएगा ये हो जाएगा पॉजिटिव तो डायरेक्ट लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है 4/x 3x आ जाएगा 4/3x आ जाएगा और माइनस ये हो गया ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो माइनस में क्या रहा यहाँ पर तो 4/3x आ गया बस ये x यहाँ है और एक x यहाँ पर है। अब इसको हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या लिखेंगे f(x) इसको डिफ्रेंशिएट करो। अब पूरा नहीं लिखना है बच्चों बहुत बार समझा लिया तो इसका 4/3 लिख दिया हमने और इसके बाद इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x का तो माइनस का साइन आएगा यहाँ पर -1/x² आ गया ठीक है प्लस ये फिर यहाँ पर माइनस और माइनस में क्या लिखेंगे 4/3 ये तुम्हारा आंसर आ गया डेरिवेटिव्स का। लेकिन हमको क्या फाइंड करना है f'2 तो f'2 इसमें 2 डालो f' क्या डालेंगे यहाँ पर 2 डालेंगे देखो यहाँ पर 2 डाल दिया तो आंसर क्या रहा इसका -4/3 और इंटू 1/2 मीन्स 1/4 और -4/3 तो ये हो गया इससे कैंसिल तो -1/3 -4/3 इसको एलसीएम ले लो एलसीएम लेने पर -5/3 इसका आंसर आ गया ये ना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे सोल्व करना है इसको अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो ठीक है। इसका देखो टेंशन मतलब कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ बस इसको समझने की कोशिश करो ये अपने आप सोल्व होते चला जाएगा। फिर देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है y इक्वल टू a⁻x प्लस x⁻a प्लस a⁻x। ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो देखो ये ट्रिकी क्वेश्चन है और क्या है तो इसमें देखो समझने की जरूरत है। a⁻a क्या है कांस्टेंट नंबर है a⁻a ये वेरिएबल नहीं है बच्चों इसका डेरिवेटिव 0 आएगा ऐसे क्वेश्चन में तो बाकी के फॉर्मूला अप्लाई कर देना है इसमें आंसर आ गया। तो यानी dy/dx क्या लिखा है यहाँ पर dy/dx ठीक है ना। हम एक स्टेप लिख देते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ किसका डेरिवेटिव्स करेंगे a⁻x का करेंगे बच्चों विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में तो dx के रिस्पेक्ट में प्लस फिर क्या लिखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ x पावर a वेरिएबल पावर यहाँ पर पावर लिखा हुआ बच्चों विद रिस्पेक्ट टू dx लिखा हुआ है और प्लस डेरिवेटिव्स ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू dx a विद रिस्पेक्ट टू dx तो इसका आंसर तो 0 आ गया ठीक है ना इसका आंसर तो सोल्यूशन हो गया। इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे बस a⁻x का फॉर्मूला क्या होता है तो a⁻x का a⁻x और इंटू ln a आ गया प्लस इसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे तो x का पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a पहले आ जाएगा इंटू x का पावर a-1 आ गया ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 भी सोल्व हो गया देख लो ध्यान से बस इसको समझना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं 8 में क्या लिखा हुआ है y इक्वल टू 1 प्लस x का पावर 1 फैक्टोरियल प्लस x2/2 फैक्टोरियल प्लस x3/3 फैक्टोरियल प्लस x4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ dy/dx। इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे हम इसको पहले लिखेंगे तो dy/dx इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों
तो डिफरेंशिएशन के लिए क्या करेंगे, तो पहले 1 का डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 1 आ जाएगा यहाँ पर, 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस डेरिवेटिव्स ऑफ किसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ x अपॉन 1 फैक्टोरियल करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, और इसके बाद क्या लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू dx लिखेंगे, फिर इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे। ये लिखना तो तुम्हारा काम है ना, ये लिखना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 आ गया। x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1 होता है, तो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल आ गया, तो ये क्या होता है, 1 ही होता है। एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx, तो 2x आ जाएगा बच्चों, 2x अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसके बाद क्या करेंगे, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे, तो 3x स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, 3x स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 4x स्क्वायर 4x क्यूब अपॉन क्या लिखें यहाँ पर, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये डॉट 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 इस तरह से चलते चला जाएगा। जब ये चलते चला जाएगा बच्चों, तो इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट। अब इसको सही से अरेंज करके देख लो, तो ये आ गया 0, ये आ गया 0, ठीक है। ये क्या आ गया बच्चों, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, प्लस ये 2 से 2 फैक्टोरियल ये कैंसिल होगा, तो 1 फैक्टोरियल बच जाएगा, यानी इसका मतलब x अपॉन 1 फैक्टोरियल। ये क्या है बच्चों, परम्यूटेशन हो रहा है यहाँ पर, परम्यूटेशन में पढ़ा होगा सॉल्यूशन इसका। और ये क्या हो रहा है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर हो रहा है अपॉन क्या रहा है इसका 2 फैक्टोरियल, और प्लस एक्स क्यू अपॉन क्या रहा है इसमें 3 फैक्टोरियल, और प्लस x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। इस टाइप से इसका आंसर आएगा। देखो आज से चला जाएगा। यानी अगर हम सिंपल सी बात इसको समझें, तो इसका डेरिवेटिव क्या रहा है, dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स ये फंक्शन ऐसा है, डिफ्रेंशिएट करने पर क्या रहा, y ही आ गया, y आ गया। तो एक्चुअली है क्या है, ये है एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव्स। यानी अगर हम इसको और अच्छी तरह समझेंगे, तो y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ex का एक फॉर्मूला होता है, जो यहाँ भी लिखा हुआ है ex का फॉर्मूला। देखो ये भी क्या है, ex का फॉर्मूला है बच्चों, ये क्या हो गया, ये आ गया ये। देखो यहाँ पर क्या है, ex का ये फॉर्मूला होता है, ex का e पावर x का वैल्यू ये होती है, और उसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो इसका डेरिवेटिव वही आता है। तो मैथमेटिक्स में पहले ही बताता, केवल यही एक फंक्शन है जो डिफ्रेंशिएट करने पर भी सेम वैल्यू आता है, इंटीग्रेट करने पर भी क्या आता है, सेम वैल्यू आता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फंक्शन है, अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड चीज को डिफ्रेंशिएट करके ब्रह्मांड को कितना छोटा करेंगे भाई, ठीक ना। ये क्या कहने का मतलब है, जो बहुत बड़ा है उसको डिफ्रेंशिएट करके पॉइंट पर तो नहीं ला सकते, तो ये इसका कोई डिफिनेशन है ही नहीं। इसकी वैल्यू होती है, अगर इसको वैल्यू को कंसंट्रेट करोगे तो ई का पावर 1 भी होता है, 2.7 समथिंग होता है, लेकिन कोई बात नहीं है। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, एक्स ही होता है। अगर हम बात करते हैं एक दूसरे क्वेश्चन का, y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ई पावर 4x और प्लस 5। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 लिख देते हैं यहाँ पर 9। तो देखो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे, तो पहले इसको y की वैल्यू को लिखो प्यार से, क्या लिखेंगे, e पावर 4x और इंटू ई पावर 5। तो ई पावर 5 क्या है बच्चों, ये कांस्टेंट नंबर है, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई dx लिखेंगे, तो कांस्टेंट नंबर को पहले लिख दिया हमने e पावर 5, और बाकी जो बचेगा उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ e पावर 4x और अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू dx। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, पूरे फंक्शन को हमने ऐसे चेंज कर दिया। तो e पावर 5 इज ए कांस्टेंट वैल्यू, तो एक कांस्टेंट लगा दिया हमने, और इसके बाद e पावर 4x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो e पावर 4x और इंटू 4 होता है, इंटू 4। तो ये आंसर क्या आ गया, 4 इंटू ई पावर 5 आ गया, और इंटू ई पावर 4x आ गया। अब ऐसा क्यों किया बच्चों, तो यहाँ पर चेन रूल अप्लाई किया, क्यों, तो ई पावर 4x का डेरिवेटिव दोबारा करेंगे, तो यानी 4x आएगा, तो यानी 4 कॉन्स्टेंट पहले आ जाता है, तो ये तुम्हारा डेरिवेटिव हो गया क्वेश्चन नंबर 9। एक क्वेश्चन और अपनी मर्जी से लेते हैं बच्चों। ये क्या लिखा हुआ है, लेट एफ एक्स इक्वल टू, लेट एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स
इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, एच एक्स एंड एफ एक्स जीरो की जो वैल्यू है, एफ एक्स जीरो इजकल टू 4 टाइम्स ऑफ एफ एक्स जी एक्स जीरो की जो वैल्यू है, जीरो क्या है, एक्स जीरो क्या है, तो कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, इसकी वैल्यू क्या लिखा हुआ है, तो 5 जी एक्स जीरो, ये गिवन है। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, एच एक्स जीरो की जो वैल्यू है, ये क्या लिख दिया इसमें, के टाइम्स ऑफ एच जीरो एक्स जीरो एंड ये जेई मेंस का क्वेश्चन है बच्चों, एफ एक्स जीरो की जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, तो 10 टाइम्स ऑफ एफ एक्स जीरो है। तो ये हमने क्या लिया, हमने ये गलत कर दिया, गलत कर दिया, ये डेरिवेटिव्स लो, यहाँ डेरिवेटिव्स, ये ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये डेरिवेटिव्स में दिया हुआ है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड के की वैल्यू फाइंड आउट करना है, फाइंड के की वैल्यू बताना है। देख लो ध्यान से। तो ऐसे क्वेश्चन का क्या करेंगे, पहले हम सॉल्यूशन करने के लिए, ये फिर ये आ गया, ये आ गया, हाँ देखो इसको पहले छोटा करते हैं, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डेरिवेटिव को लिखेंगे यहाँ पर एफ डैश एक्स डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। तो इस प्रोडक्ट रूल के लिए अगर फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं तो बाकी दो फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे। मतलब आ जाएगा यहाँ पर जी एक्स हो जाएगा, इंटू एच एक्स हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा, ये एफ डैश एक्स हो जाएगा, प्लस जी को डिफरेंशिएट करो, प्रोडक्ट रूल। तो जी ए को डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ एक्स एज इट इज लिखेंगे, इसके बाद एच एक्स भी लिखेंगे एज इट इज, और इसके बाद हमने दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशिएशन का सिंबल है, डैश लगा दिया, प्लस तीसरा फंक्शन पहले हमने क्या किया, एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया, फिर इसके बाद जी एक्स को डिफरेंशिएट किया, इसको कलर को हम चेंज कर देते हैं, जिसको हमने डिफरेंशिएट किया, ठीक ना। और प्लस प्लस में क्या लिखेंगे बच्चों, तो ये लिखेंगे एफ एक्स लिखेंगे, और इनटू क्या लिखेंगे यहाँ पर, जी एक्स लिखेंगे, और इसके बाद क्या लिखेंगे, एच का डेरिवेटिव इंटू एच डैश एक्स, ये इसका डेरिवेटिव, ये हो गया इस फंक्शन का डेरिवेटिव। अब क्या करना है, इसमें क्या पॉइंट लिखा हुआ है, एफ एक्स नोट, ये नोट भी पढ़ते हैं, जीरो भी पढ़ते हैं। तो एफ डैश एक्स जीरो, इसकी वैल्यू क्या है, तो हमने इसमें जीरो डाल दिया, तो जीरो डालने का मतलब है सब जगह एक्स एक्स जीरो डलेगा, तो यहाँ भी जीरो जीरो डलेगा बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा इसका, ये जी एक्स जीरो डलेगा यहाँ पर, और क्या आएगा इसका, एच एक्स जीरो डलेगा, ठीक है। यहाँ भी डलेगा बच्चों, तो एफ डैश एक्स जीरो डलेगा, ठीक है, ये काम हो गया। प्लस प्लस में क्या लिखेंगे, एफ एक्स जीरो डलेगा यहाँ पर, इसके बाद एच एक्स जीरो डलेगा, और यहाँ भी क्या डलेगा इसका, जी डैश एक्स जीरो, ठीक है, पॉइंट हम पुट करते जा रहे हैं बस। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, तो एफ एक्स लिखेंगे यहाँ पर, एफ एक्स, फिर क्या लिखेंगे, जी एक्स और जीरो, यहाँ पर जीरो, और इंटू एच डैश एक्स जीरो, ये डाल दिया हमने, डिफ्रेंशिएट करके पॉइंट डाल दिया, यही काम किया ना, बिल्कुल यही काम किया है। अब इसके बाद इसको यूज करो, तो एफ डैश जीरो क्या है, ये जीरो है, एफ डैश जीरो इक्वल टू 4, अच्छा ये जीरो तो यहाँ लिखा नहीं, यहाँ जीरो लिखना चाहिए था ना, यहाँ जीरो लिखेंगे। अब क्या करेंगे, सारे पॉइंट को यहाँ पर डाल दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर आ जाएगा 10 टाइम्स ऑफ एफ एक्स जीरो, ये आ गया, इज इक्वल टू, ये क्या रहा है, जी एक्स जीरो आ गया, इंटू क्या रहा है यहाँ पर, एच एक्स जीरो आ गया, और इसके बाद इसकी वैल्यू डाल देंगे, एफ एक्स जीरो क्या लिखा हुआ है, तो 4 टाइम्स ऑफ एफ एक्स जीरो, 4 टाइम्स ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पर, एफ एक्स जीरो, एफ एक्स जीरो, प्लस एफ एक्स जीरो इंटू
एच एक्स जीरो और इंटू जी डैश एक्स जीरो, क्या है यहाँ पर 5 टाइम्स ऑफ एफ एक्स जीरो, 5 टाइम्स ऑफ एफ एक्स जीरो, नहीं 5 टाइम्स ऑफ क्या लिखा हुआ जी एक्स जीरो, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, तो प्लस, प्लस में यहाँ पर लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्लस में, प्लस एफ एक्स जीरो और इंटू डी एक्स जीरो जी एक्स जीरो इंटू क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे ए डैश जीरो, ये क्या दिया हुआ था कितने के टाइम्स ऑफ, के टाइम्स ऑफ यहाँ पर आ जाएगा, ये वैल्यू को हमने डाल दिया, ये वैल्यू को डाल दिया, तो यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, कलर चेंज करने पर क्या लिखेंगे यहाँ पर 5 जी डैश एक्स जीरो, जी एक्स जीरो, ये डैश कहाँ से आ गया, डैश तो हट गया ना, डैश हट गया, ये डैश हट गया बच्चों, ये क्या आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ एफ जी एक्स जीरो, ठीक है। प्लस, प्लस में क्या आएगा, तो के टाइम्स ऑफ इसकी इसकी वैल्यू डाल रहे हैं, के टाइम्स ऑफ एच एक्स जीरो, अब इससे क्या हो जाएगा फायदा, तो इसको हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने पर क्या आ जाएगा इसका जी एक्स जीरो और इंटू एच एक्स जीरो और इसके बाद एफ एक्स जीरो, इसको हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा इसका 4 टाइम्स ऑफ 4 प्लस 5 प्लस के आ गया, 4 प्लस 5 प्लस के आ गया, इजकल टू कितना लिखा यहाँ पर 10 एफ एक्स जीरो, एफ एक्स जीरो, तो ये वैल्यू क्या है एफ एक्स जीरो है, देखो एफ एक्स जीरो की वैल्यू है यहाँ पर एफ एक्स जीरो, तो दोनों वैल्यू हो जाएगा कैंसिल, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, तीनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो देखो बिल्कुल सेम वैल्यू आ रहा है यहाँ पर बच्चों, तो 10 टाइम्स ऑफ क्या लिखे यहाँ पर 4 प्लस 5 प्लस के आ गया, तो देयरफॉर के की वैल्यू क्या है यहाँ पर के इक्वल टू 1 आ गया, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक ना। और इसके बाद इसका सोल्यूशन हो गया, देख लो इसको जो थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर लेते हैं, रिव्यू कर लिया हमने, लो हो गया, ठीक है। बाकी फिर अगली क्लास में समझाएंगे, धन्यवाद।